नेतन्याहू ने याह्या सिनवार की शहादत पर जो बयान दिया है उसमें उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि हमने याह्या सिनवार को शहीद किया लेकिन इसराइल का जो मिशन है वो जारी रहेगा। ट्रू। इससे ये पता चलता है कि जो इसराइली हुकूमत है उसके अहदाफ जो हैं वो इससे कहीं ज्यादा हैं और 7 अक्टूबर दरअसल एक बहाना है और उसका हदफ जो है सिर्फ हमास को डिस्ट्रॉय करना नहीं है बल्कि इस गजा की पट्टी को मुकम्मल तौर पर हड़प करना है। और आपको मैं सना ये बताता चलूं कि इस वक्त इसराइल के अंदर जो एक्सट्रीम राइट की पार्टीज हैं जिनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी के मिनिस्टर हैं बिन गवीर, या इसी तरह जो वहां पर स्मोट्रिच हैं जो कि इस वक्त वजीर खजाना है, हाँ। और इस तरह लिकूद पार्टी जो खुद नेतन्याहू की पार्टी है वो इस वक्त इसराइल के अंदर लॉबिंग कर रही है किस चीज पर कि हमने गजा के अंदर अब जो ज्यूइश सेटलमेंट्स हैं, यहूदी बस्तियां, वो किस तरह से हमने वहां पर बनानी है और इसके लिए वो लॉबिंग कर रहे हैं। वहां पर कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, वहां पर लोगों की ज़हनसाज़ी की जा रही है। तो इट मींस कि जो ऑब्जेक्टिव है नेतन्याहू हुकूमत का वो सिर्फ हमास को डेसिमेट करना नहीं है, इससे कहीं बढ़कर है। अगर ये हदफ होता तो फिर जो गजा का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको निशाना ना बनाया जाता। अगर ये हदफ होता तो फिर निहत्ते अवाम को निशाना ना बनाया जाता, औरतों और बच्चों का कत्लेआम ना किया जाता, जोबालिया का जो रेफ्यूजी कैंप है वहां पर क्लस्टर बमों से हमला ना किया जाता। तो इट मींस के जो नेतन्याहू के और उसके पीछे जो अमेरिका के अहदाफ हैं वो दरअसल गजा की पट्टी से ये जो 20 लाख फलस्तीनी है इनको निकाल बाहर करना है और जबरी तौर पर इनको ऐसे हालात वहां पर पैदा करने कि वो यहाँ से निकल जाए। तो आई डोंट थिंक सो कि जंग जो है वो किसी सीज फायर की तरफ बढ़ी जा रही है क्योंकि हमास के पास मज़ाहमत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। देखें, ये उम्मत मुस्लिमा का आपने वर्ड यूज किया है, बिल्कुल बज़ाहिर तो एक ही उम्मत है लेकिन इस उम्मत का के जो हुक्मरान हैं मुख्तलिफ ममालिक में इनका रुख जो है वो मुख्तलिफ तरफ है, ये कभी भी एक नुक्ते पे नहीं है। और इसलिए ये 1 साल से ज़्यादा हो गया है वहाँ पर गजा के मज़लूमीन की नस्ल कुशी जारी है। लबनान में औरतों और बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है, लेकिन हमारी तरफ से जो 50 से ज़ायद इस्लामी ममालिक हैं उनकी तरफ से सिवाय ज़ुबानी जबा खत के अलावा कुछ भी नहीं है और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। मसलन अगर आप खुद मिडिल ईस्ट के अंदर देखें तो वहां पर जो हुक्मरान हैं वो उनके बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं अमेरिका और इसराइल के साथ, बल्कि बाज लोग उन्हें अमेरिका और इसराइल के पपेट रिजीम्स कहते हैं। तो हाउ कैन दे कंडेम इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिकॉज देयर इंटरेस्ट जो है वो उन पे डिपेंड करते हैं। सेकेंडली, यूएस की मिडिल ईस्ट के अंदर डिप्लॉयमेंट है। वी आर टॉकिंग अबाउट सऊदी अरेबिया, वी आर टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड एमिरेट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट कतर। तो इन तमाम बहरीन, आप इन तमाम ममालिक में देखिए वहां पर यूएस की मिलिट्री बेसेस हैं, वो कैसे कंडेम कर सकते हैं? वो कंडेम नहीं कर सकते। फिर बाकी कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनके अपनी कंपल्शंस हैं, उनकी इकोनॉमी इतनी कमजोर है कि वो उस वजह से वो अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहते। तो हमारे जो इन इस्लामी ममालिक, जी बिल्कुल, इसका जवाब मैं आपको इस आज के हमलों के बाद की जो इसराइल से के अंदर से जो स्टेटमेंट्स आई हैं उसमें देता हूं। उसमें ये कहा गया कि आज जब हिजबुल्लाह के ड्रोन ने नेतन्याहू के घर पर कामयाबी से उसे स्ट्राइक किया तो उसके बाद इसराइल की जितनी भी अहम शख्सियात हैं उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। उसकी वजह यह है कि ये जो ड्रोन है, जो हिजबुल्लाह का ये जो कैमकाज़ी ड्रोन है, खुदकुश ड्रोन है, ये लो फ्लाइट करता है और ये आयरन डोम को मुसलसल पहली दफा नहीं है, बेंजामिनिया में यह क्या हुआ, उससे पहले गोलान हाइट्स में हुआ और अब ये इजरायली प्राइम मिनिस्टर के घर को हिट करना। इट मींस की जो आयरन डोम सिस्टम है वो इसका जो लो फ्लाइट की वजह से इसे डिटेक्ट नहीं कर रहा और इसका जो सिग्नेचर है, जो रडार पे सिग्नेचर आता है वो बहुत कम होता है। इस वजह से क्योंकि जब ये पूरी मज़ाहमत के पास, हिजबुल्लाह के पास, हमास के पास, लबनानी मज़ाहमत के पास भी, इराकी के पास, खुद ईरानियों के पास बड़ी तादाद में ये कैमकाज़ी ड्रोन्स हैं, तो ये इम्कान है कि वो कामयाबी से किसी को हिट कर सकते हैं और उससे इसराइली की बड़ी शख्सियत जो है वो मारी जा सकती है। अच्छा, एक आपके वो जो आपका क्वेश्चन था कि हमास क्यों जो है वो खत्म नहीं हो सकती, तो उस पर मैं सिर्फ कमेंट एक मुख्तसर सा देना चाहूंगा। देखिए, हमास इज एन आइडियोलॉजी, ठीक है, यू कैन डिस्ट्रॉय एन ऑर्गेनाइजेशन बट यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय एन आइडियोलॉजी। दुरुस्त बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। तो ये हमास एक नजरिया है, अभी आप ये इसको डिस्ट्रॉय कर दें, ये किसी और शक्ल में जो है वो सामने आ जाएगी और इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रहेगी। तो मुज़ाहमत खत्म करने के लिए ये जरूरी है कि इसराइल का जो इलीगल ऑक्यूपेशन है वो ऑक्यूपेशन खत्म हो, ताकि वो जो सूरत हाल है जिससे मुज़ाहमत जन्म लेती है वो एनवायरनमेंट खत्म होगी, तो तब उसमें से, अदरवाइज इसी मुज़ाहमत में से मजीद
याह्या सिनवार निकलेंगे, इसी मुज़ाहमत में से मजीद फवाद शुक्र निकलेंगे, इसी मुज़ाहमत में से मजीद सैयद हसन नसरुल्लाह निकलेंगे, और ये इसराइल हमेशा मुश्किल में रहेगा। काशिफ साहब बहुत-बहुत शुक्रिया। जिस तरह से इसराइल याह्या सिनवार की शहादत को जिस तरह से वो फ्रेमिंग कर रहे हैं, उनका मीडिया भी और खुद नेतन्याहू हुकूमत भी, इसराइली हुकूमत भी और अमेरिका, वो ये तासुर देना चाहते हैं अपनी आवाम को कि उन्होंने याह्या सिनवार को शहीद करके जो उनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था मिलिटरीली, वो उस अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया है। तो एक काइंड ऑफ सेंस ऑफ अचीवमेंट का वो मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन याह्या सिनवार जो है वो मसले का हल नहीं है उनकी शहादत, क्योंकि अगर तारीख में हम देखें तो इससे पहले भी फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस के बहुत से कमांडर्स को शहीद किया गया। खुद जो इस मूवमेंट के बानी थे शेख यासीन, उन्हें 2004 में शहीद किया गया। उसके बाद उसके चंद दिनों बाद जो है वो रंतीसी साहब जो जिन्होंने उन्हें उसके बाद आए थे, कमांड किया था जी, उनको शहीद कर दिया गया जी, कमांड किया था। तो मज़ाहमत की तारीख ये बताती है कि शख्सियात के जाने से गो के थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता है। बहरहाल पर्सनैलिटीज़ की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, उनका रोल होता है, उनका एक कैरिज्मा भी होता है, उनके अपनी पर्सनल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी होते हैं। लेकिन ये जो मुज़ाहमती तंजीमें हैं, चाहे वो हिज़्बुल्लाह हो, चाहे वो हमास हो, ये पर्सनैलिटीज़ के जो है अराउंड बिल्ड नहीं की गई हैं। ये एक तो डिसेंट्रलाइज होती है, क्योंकि ये रेगुलर आर्मीज नहीं है, दे आर बेसिकली नॉन स्टेट एक्टर्स, और दे आर डिसेंट्रलाइज्ड, जिसमें इनको इन सिनारियोस के लिए पहले ही ट्रेन कर दिया जाता है कि इन केस ऑफ लूजिंग देयर कॉन्टैक्ट फ्रॉम देयर सेंटर हाउ दे गोना रिएक्ट। और इस वक्त आप देख रहे हैं, मतलब आपके सामने है हिजबुल्लाह को किस तरह से उसकी जो टॉप मिलिट्री कमांड है उसको इजराइल ने विद इन वीक उसको डेसिमेट कर दिया। फिर उसकी पॉलिटिकल जो लीडरशिप थी सैयद हसन नसरुल्लाह के शक्ल में, उसे शहीद कर दिया गया। लेकिन आपने देखा विद इन 1 वीक हिजबुल्लाह जो है वो रीग्रुप हुआ, उन्होंने रीइमर्ज किया अपने आप को। उसकी वजह ये कि उनका जो कमांड एंड कंट्रोल का जो स्ट्रक्चर है वो सेंट्रलाइज नहीं है। द सेम इज द केस विद हमास का कि बेशक